तक आपने इस कहानी में देखा, मेरठ के उस पुराने अस्पताल का पर्दाफाश हो चुका था। वहाँ की नर्स धीरे धीरे ये सब जान चुकी थी कि उस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। लेकिन उस रात अचानक से कुछ लोग जब हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, उसके बाद उस नर्स का कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिर पूजा कहाँ गायब हो गई और उस दिन उसके साथ क्या हुआ, इस कहानी में हम इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं कहानी की तरफ। जब नर्स भागते हुए हॉस्पिटल के बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जाती है तो वो देखती है कि हॉस्पिटल के बेसमेंट में कुछ लोग आ चुके हैं। वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। वो कई लोग थे, उनके हाथ में कुछ बॉक्स भी था और उनके हाथ में कुछ औजार भी थे। ये सब देख के नर्स बिल्कुल भी डर गई थी। पूजा को बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। अचानक से पूरे हॉस्पिटल की लाइट ऑफ हो जाती है। अचानक से पूजा को एक आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद उसे कुछ भी पता नहीं चला। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके आसपास 6 से 7 लोग खड़े हुए हैं। पूजा के हाथ को रस्सी से बांध दिया गया है और पैरों को भी जंजीर से कस के बांध दिया गया है। पूजा जब आसपास देखती है तो वो देखती है कि ये बेहद ही गंदी जगह है। ये किसी प्रकार का एक ऑपरेशन थिएटर था। तभी उसकी नज़र बगल में पड़े बेड पे जाती है और वो देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि बगल में एक मरा हुआ इंसान था। ये इंसान था जो आज से लगभग में 1 हफ्ते पहले हॉस्पिटल से गायब हुआ था। अब पूजा को पूरा खेल समझ में आ चुका था, लेकिन वो बेबस थी क्योंकि उसके हाथ पैरों को कसकर बांध दिया गया था। पूजा को डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनके हाथ में तेज़ धारदार औजार थे और वो लोग उस लाश को काट रहे थे। उस लाश से वो सभी कीमती शरीर के अंगों को बाहर निकाल रहे थे और एक फ्रीजर में रख रहे थे। काफ़ी देर तक पूजा वापस नहीं आई तो हॉस्पिटल की नर्स फातिमा को कुछ शक हुआ। वो वार्ड में जाके सभी पेशेंट को ये कहती है कि काफ़ी देर हो गई है, अभी तक पूजा नहीं आई है, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद उसकी बात एक पुलिस इंस्पेक्टर से होती है। इंस्पेक्टर ने तुरंत उसे मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। इधर फातिमा ने बताया कि उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। इधर पुलिस डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई टेररिस्ट है या किसी प्रकार का गैंग। कि चंगुल में फंसी पूजा बिल्कुल हौसला खो चुकी थी। उसे उम्मीद ही नहीं था कि वो जिंदा बच पाएगी, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते थे। ऐसे में पूजा की नज़र वहाँ पे पड़े एक इंसान पे गई। वो देखकर दंग रह गई। ये उस हॉस्पिटल का चपरासी था जो वहाँ पे लगभग में 20 सालों से काम कर रहा था। ऐसे में पूजा बिल्कुल ही बेबाक रहकर देखती रह गई। तभी उसकी नज़र वहाँ पे पड़े एक दूसरे इंसान पर गई। ये उस हॉस्पिटल का डॉक्टर था। पूजा को पूरा खेल समझ में आ गया था। वो समझ चुकी थी कि ये एक प्रकार का रैकेट चल रहा है इस हॉस्पिटल में, जो कि यहाँ के पेशेंट के अंगों को अवैध तरीके से निकाल लिया जाता है। पूजा नज़र इधर उधर दौड़ाती है। वो देखती है कि यहाँ पे एक नहीं कई लाशें पड़ी हैं। वो लोग इन लाशों से उसके शरीर के अंगों को निकाल रहे हैं। ये लोग इतने ज़्यादा बेरहम और निर्दयी हैं, ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रैकेट है जो कि काफ़ी सालों से चल रहा है। पूजा अपने आप को कोस रही थी। वो कोस रही थी जब इस हॉस्पिटल में इसकी पोस्टिंग हुई और जब इन लोगों से उसकी मुलाकात हुई, लेकिन शायद ये आखिरी मुलाकात होगी। पूजा काफ़ी कोशिश कर रही थी कि वो कुछ बोल पाए, लेकिन उसका मुंह कस के कपड़े से बंधा हुआ था। काफ़ी कोशिश करने के बाद पूजा अपने एक हाथ को खोलने में कामयाब हो गई। अब वो धीरे धीरे अपने सारे बंधनों को खोल के हॉस्पिटल से भाग जाती है। वो हॉस्पिटल के नीचे वाले बेसमेंट के पीछे दरवाजे से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है। ऐसे में जैसे ही उनकी नज़र उधर जाती है, वो भी उनके पीछे भागने लगते हैं। पूजा भागते भागते खेतों में चली जाती है।
खेतों की तरफ से वो शहर की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो पूजा को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वो पूजा को तुरंत ही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे कि वो बेहोश हो जाए। जैसे ही पूजा बेहोश होती है, वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं और जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करके वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। इधर मेरठ पुलिस मौके पे पहुँच के पूरे हॉस्पिटल को घेर लेती है। घेरने के बाद वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं और बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो बेसमेंट की तरफ जाते हैं, वहाँ पे उन्हें कुछ हरकत दिखाई देती है। पुलिस विभाग को ये समझ आ चुका था कि ये लोग इसी बेसमेंट में छिपे हुए हैं। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की टीम उन सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल में ये 8 लोगों का गैंग होता है जो कि मानव अंगों का व्यापार करता है। इसने फातिमा से इन 8 आरोपियों की पहचान करने की बात कही, तो फातिमा ने उनमें से सिर्फ 3 लोगों की ही पहचान की। फातिमा कहती है कि ये इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, ये दूसरा इस हॉस्पिटल का वार्ड बॉय और ये यहाँ का चपरासी है, जो कि यहाँ पे 20 सालों से काम करता है। इसके अलावा वो बाकी 5 लोगों को नहीं जानती, लेकिन फातिमा की नज़र अभी भी पूजा को ढूंढ रही थी। फातिमा पुलिस से कहती है, सर पूजा अभी भी गायब है, प्लीज़ आप उसे जल्द से जल्द खोज लें। पुलिस जब सख्ती से इनसे पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि वो पूजा को बेसमेंट के पीछे वाले दरवाजे के पास छोड़ के आए हैं। पुलिस जब वहाँ पे जाती है तो देखकर दंग रह जाती है। पूजा के शरीर से उसका दिल निकाल लिया गया था, उसकी आंखें भी बाहर कर दी गई थी। ये सब इतना भयानक मंजर था कि जो भी वहाँ पे देखा वो देखकर दंग रह गया। देखते ही मानो फातिमा के पैरों से जमीन खिसक गई। वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे रोने लगी। इसके साथ ही वहाँ पे मौजूद कई पुलिसकर्मियों की आंखों में मानो आंसू आ गए। इतना भयानक मंजर और कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, वो तो बस यही सोच रहे थे। उसने बाकी 5 आरोपियों के बारे में जब जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि इनमें से 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कि मानव अंगों का व्यापार करते हैं और बाकी 2 साइको इंसान हैं, यानी कि वो लोग जो लाशों को काटने मारने में उनकी मदद करते हैं। मानव अंगों का व्यापार आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। बुराड़ी हत्याकांड इसका जीता जागता उदाहरण है। आज पूजा की बहादुरी के कारण हॉस्पिटल के कई लोगों की जान बच गई, लेकिन पूजा अपनी जान नहीं बचा पाई। को आए हुए हॉस्पिटल में सिर्फ 1 ही महीना हुआ था, लेकिन 1 महीने में उसने पूरे हॉस्पिटल को परिवार की तरह संभाला था और आज उसी परिवार के लिए उसने जान दे दिया। और जो लोग यहाँ पे 20 सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने हॉस्पिटल के साथ क्या किया, ये तो आपने कहानी में देख ही लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ भाग 1 ज़रूर देखिएगा। के बाद आपको ये पूरी कहानी समझ आ जाएगी। दोस्तों मिलते हैं हम नई वीडियो में।